और रिसर्च करने जंगल की तरफ जाने लगता है, मगर अचानक वो एक नदी के अंदर गिर जाता है जो कि बर्फ की वजह से उसे नहीं दिखती। टाइलर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। इसके बाद वो अपनी गन से बर्फ तोड़ता है और बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वो आग जलाता है और अपने सारे कपड़ों को सुखाता है। देखते ही देखते पहाड़ की सारी बर्फ पिघल जाती है और फिर टाइलर अपना कैंप लगाता है। वो बताता है आज 15 अप्रैल है और गर्म मौसम की वजह से यहाँ काफी अच्छा सुकून लग रहा है। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मई का महीना शुरू हो जाता है। टाइलर को अपनी रिसर्च में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती मगर उसे हर रात भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती है। एक दिन टाइलर उन्हें ढूंढने निकल जाता है और उसे वहाँ एक सफेद भेड़िया नजर आता है। टाइलर उसका पीछा करता है और पहाड़ों में काफी दूर चला जाता है। टाइलर को उस भेड़िया की गुफा मिल जाती है। अगली सुबह वो अपनी दूरबीन और कुछ सामान के साथ उस भेड़िया के बारे में जानकारी निकालने जाता है मगर टाइलर जिस पोजीशन में अपनी दूरबीन रखा करता था भेड़िया हमेशा उसके दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता था और बस टाइलर को देखने लगता था। जब भी टाइलर कुछ करता तो भेड़िया हमेशा उसके आसपास होता था मगर वो टाइलर पर हमला नहीं करता था। एक दिन टाइलर अपने कैंप में बैठकर भेड़िया के बारे में लिख रहा होता है कि मैंने उस भेड़िया को 2 दिन से नहीं देखा। उसी समय अचानक वो भेड़िया टाइलर के कैंप के पास आ जाता है। वो भेड़िया टाइलर के काफी करीब होता है मगर वो टाइलर को इस बार भी कुछ नहीं करता। वो टाइलर के एक बॉक्स पर टॉयलेट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इससे टाइलर को कुछ समझ आता है। वो भी कुछ जगह टॉयलेट करता है और अपने कैंप के पास एक बाउंड्री बना देता है। अगली सुबह वो भेड़िया फिर से टाइलर के कैंप के पास आता है और वो सूंघ कर पता लगा लेता है कि टाइलर ने अपनी एक बाउंड्री बनाई है। भेड़िया उस जगह से थोड़ी दूरी पर चला जाता है। टाइलर को समझ आ जाता है कि भेड़िया ने टाइलर की बाउंड्रीज को स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही रोज वो भेड़िया टाइलर को दूर से देखा करता था और टाइलर उसे वो बताता है मुझे भेड़िया के बर्ताव को देखना है और जानना है मगर यहाँ भेड़िया मेरे बर्ताव को देख रहा है और मुझे जान रहा है। टाइलर अपनी नोटबुक में उस भेड़िया का नाम जॉर्ज रखता है। एक दिन टाइलर को जॉर्ज के साथ एक और सफेद भेड़िया नजर आता है। टाइलर दूसरे का नाम एंजेलिन रखता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइलर को उनके बच्चे भी नजर आते हैं जो 3 होते हैं। जॉर्ज के बच्चे अक्सर उसके साथ खेला करते थे और टाइलर ये सब बातें अपनी नोटबुक में लिखा करता था। हर रात जॉर्ज पहरा देने चला जाता था और एंजेलिन अपने बच्चों के साथ वहीं गुफा के पास रहा करती थी मगर टाइलर बताता है एंजेलिन को भी जॉर्ज के साथ रात के पहरे के लिए जाना होता है। असल में टाइलर की सारी रिसर्च इसलिए कर रहा होता है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कैरिबो जिन्हें रेनडियर कहा जाता है वो कम ही रहे हैं और उनके पीछे का कारण ये भेड़िए हैं जो उन्हें खा लेते हैं। मगर टाइलर बताता है अब तक मैंने यहाँ एक भी रेनडियर नहीं देखी, ना ही इन भेड़ियों को कुछ खाते हुए देखा है। टाइलर के पास खुद ज्यादा खाने का सामान नहीं होता मगर भेड़िए बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। टाइलर को जानना होता है कि वो क्या खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइलर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तभी वो एक बॉक्स के अंदर एक चूहे को देखता है। अचानक वो नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी चूहे हैं। एक दिन टाइलर एंजेलिन को कुछ खाते हुए देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये भेड़िए चूहे खाते हैं। एक रात टाइलर सोच रहा होता है कि ये भेड़िए इतने बड़े हैं और ये सिर्फ इन छोटे चूहों को खाकर जिंदा रह सकते हैं। टाइलर सोचता है वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। वो उन चूहों से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा उसके आसपास रहा करते थे और उसे कुछ नहीं करने देते थे। अगली सुबह टाइलर एक वाइन ग्लास निकालता है और चूहे को पकड़ता है। वो उसे खा लेता है। टाइलर को उसका स्वाद बुरा नहीं लगता बल्कि वो तो काफी मजे लेकर उस चूहे को खा रहा होता है। तभी वो देखता है वहाँ बैठे चूहे उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं।